नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भजनलाल सरकार शपथ ग्रहण के साथ ही एक्टिव मोड में नजर आई। सरकार का दावा है कि 100 दिन में घोषणा पत्र के 45% वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस छोटे से कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा और 65 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वैट कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता कर महंगाई से राहत देने का काम किया। महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सीबीआई को सरकार की अनुमति लेने की बाध्यता खत्म की। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता का विवाद खत्म करने में सफलता मिली। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बड़े कदम बढ़ाए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। इसके साथ ही कई विभागों में आचार संहिता का बहाना बनाकर लोगों को टरका है। खासकर निकायों के कार्मिक ऐसा कर रहे हैं। इसे देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों के दैनिक कार्यों को पूरा किया जाए। विभाग ने कुछ कामों की सूची भी निकायों को सौंपी है जो किए जा सकते हैं। डीएलबी निदेशक की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि आचार संहिता के नाम पर आमजन के दैनिक नियमित कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए समस्त निकाय दैनिक कार्यों को रोके नहीं। हालांकि निःशुल्क व रियायती दर पर पट्टा जारी करने के लिए विभाग ने निकायों को मना कर दिया है। साथ ही टेंडर के संबंध में निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों की पालना की जाए। झालावाड़ जिले की पगारिया थाना क्षेत्र में विनायगा गांव में आपसी कहासुनी के बाद डंपर से टक्कर मारकर 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर झालावाड़ से मौके पर एएसपी चिरंजी लाल मीणा पहुंचे। पगारिया थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि विनायगा गांव निवासी रणजीत सिंह व डूंगर सिंह दोनों भारत सिंह की चाय की दुकान पर आए थे। इसी दौरान शराब के नशे में कहासुनी हो गई। भारत सिंह ने अपने पिता नारायण सिंह व अन्य को फोन पर झगड़े की बात बताई। इस पर उन्होंने थाने में मामला दर्ज करने का निर्णय किया। 2 बाइक पर वे 5 लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के रणजीत सिंह और डूंगर सिंह ने रास्ते में ही उन्हें पीछे से डंपर से टक्कर मार दी। इससे 22 वर्षीय भारत सिंह, 20 वर्षीय धीरप सिंह, 30 वर्षीय तूफान सिंह, 28 वर्षीय गोवर्धन सिंह और 22 वर्षीय बालू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से खतरनाक डॉग पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों को जारी परिपत्र पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राजस्थान में परिपत्र के लागू करने पर रोक लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी की एकल पीठ ने जोधपुर निवासी अश्विनी देवल की ओर से याचिका पेश करते हुए केंद्र सरकार के परिपत्र को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषभ पुरोहित ने याचिका पेश करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता पर डॉग ट्रेनर है। 12 मार्च 2024 को संयुक्त सचिव भारत सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से सभी राज्य सरकार को परिपत्र जारी करते हुए डॉग की कुछ नस्लों को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया। केंद्र सरकार के इस परिपत्र पर कलकत्ता और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। लोकसभा चुनाव के कारण महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 18 से 20 अप्रैल तक के होने वाले सभी एग्जाम स्थगित कर दिए गए। इन एग्जाम की नई डेट्स बाद में घोषित की जाएंगी। दरअसल यूनिवर्सिटी से जुड़े महाविद्यालयों के सभी जिलों में 19 अप्रैल को ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद में सभी एग्जाम स्थगित किए गए हैं। एग्जाम कंट्रोलर राजाराम चौयल के अनुसार ग्रेजुएशन सहित अन्य क्लासेस के एग्जाम इन डेट्स में तय किए गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के कारण डेट्स में बदलाव किया गया है। इन एग्जाम की नई डेट्स बाद में तय की जाएंगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगातार देखनी होगी। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विजय संकल्प दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कुनबे में बड़ा इजाफा हुआ। 4 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। इनमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, संचोर विधायक जीवाराम चौधरी, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज और बयाना से विधायक रीतू बनावत शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी से बागी होकर कोटपुतली से चुनाव लड़ने वाले मुकेश गोयल, बस्सी से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र मीणा, जालम सिंह रावलौत, विकेश खोलिया, सुखवंत सिंह, विजय मीना और दानाराम चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए।
राजस्थान के लिए कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि नागौर सीट गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ी गई है। कांग्रेस ने धौलपुर करौली सीट पर पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर युवा चेहरे के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 19 सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति साफ कर दी है, जिनमें से 2 सीटें सीकर और नागौर गठबंधन के लिए छोड़ी गई हैं। वहीं अभी जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार है, उनमें अजमेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दौसा, भीलवाड़ा, कोटा और राजसमंद सीट हैं। बीकानेर जिले में 8 मार्च को ही हत्या के मामले में पुलिस ने मामले के रात से पर्दा उठा दिया है। 8 मार्च को हेतराम नायक नाम के युवक का शव मिला। 4 दिनों बाद ही 12 मार्च को उसकी पत्नी का शव भी झाड़ियों में मिला। पति पत्नी की हत्या के मामले में अब रात से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने बहनोई की हत्या के मामले में साले मनोज नायक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हेतराम अपनी पत्नी साले के साथ ससुराल जाकर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में दोनों ने शराब पी और जिसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस दौरान गुस्से में हेतराम ने लाली नायक पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहन पर वार करने से गुस्से में आए मनोज ने अपनी बहनोई हेतराम पर वार किया, जिससे वह जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। आरोपी ने इसे दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मनोज नायक को गिरफ्तार किया। जोधपुर जिले में एमबीएम विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर विभाग के निलंबित प्रोफेसर डॉक्टर पुलकित गुप्ता के खिलाफ एक और छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर रातानाडा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इससे पहले भी एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार वीवी की एक छात्रा ने प्रोफेसर पुलकित गुप्ता के खिलाफ गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के बाद आईपीएस अधिकारी व सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व अभिषेक अंडासु को जांच सौंपी गई है। गत 29 फरवरी को एक अन्य छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जांच चल रही है। आईपीएस अभिषेक का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले में फसल की सिंचाई को लेकर भाइयों में हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर वार कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल भाई को परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीनगर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस जांच में आया कि मदन लाल व पांचू हिनूनिया सगे भाई थे। शामलाती कुएं से फसल की सिंचाई बारी को लेकर उनमें विवाद था। मदन लाल अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था। यह बात छोटे भाई पांचू व उसके परिजनों को नागवार गुजरी। कथित तौर पर बोलचाल के बाद आवेश में पांचू व उसके परिजन ने मदन लाल पर हमला कर दिया। गंभीर घायल बड़े भाई की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के महामंदिर थाना अंतर्गत मंडौर कृषि उपज मंडी के पास फाइनेंस कंपनी से गोल्ड लोन लेने वाले एक व्यक्ति ने लोन ट्रांसफर करवाने के लिए एक अन्य निजी बैंक से 8,37,000 रुपए जमा करवाए और गोल्ड छुड़वा लिया। सोना निजी बैंक कर्मियों को सौंपने के बजाय युवक धोखे से लेकर चंपत हो गया। युवक का पता न लगने और सोना जमा न करवाने पर आखलिया चौराहे के पास स्थित सीएसबी बैंक के ऑपरेशन मैनेजर यशपाल खन्ना ने महामंदिर थाने में सुनील पुत्र मनोहर लाल और उसके दोस्त के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि सुनील ने मंडौर मंडी के पास आईआईएफएल से 3 गोल्ड लोन ले रखे थे। उनमें सीएसबी बैंक कर्मी नीतू चौधरी से संपर्क कर तीनों लोन इस बैंक में ट्रांसफर करवाने का झांसा देकर 8,37,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।